बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। काका, काका। अरे रमेश, तू रात भर से कहाँ था रे? तेरे घर वाले तो परेशान हो गए थे। काका, मैं रास्ता भटक गया था। अच्छा बेटा, बैठ यहाँ। क्या हुआ था मुझे विस्तार से बता। दरअसल काका, हुआ ये था कि मैं कल रात शहर से गांव की तरफ लौट रहा था। काका, उस रात बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। पानी लगातार गिर रहा था और कुछ ही देर में मैं पूरी तरह भीग चुका था। मेरे कपड़े भारी हो गए थे, पैरों में कीचड़ चिपक गया था, लेकिन मैं चलता रहा। मैं पैदल ही गांव की तरफ आ रहा था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं अपने ही गांव के रास्ते पर चल रहा हूँ। वही जंगल, वही कच्चा रास्ता, वही मोड़ जिन्हें मैं रोज देखता हूँ। मैं उस गांव वाले रास्ते के मोड़ की तरफ आया। काका, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वहीं से अपने गांव की तरफ ही मोड़ लिया था। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, न ही कोई गलती की। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक मेरे सामने एक और मोड़ आ गया। मैं पूरी तरह से चौंक गया। ये मोड़ वहां होना ही नहीं चाहिए था। जो रास्ता मैं जानता था वो ऐसा नहीं था। मेरे सामने जो रास्ता था वो बिल्कुल अनजान लग रहा था, जैसे मैं वहां पहली बार आया हूं। उसी पल मेरे मन में डर बैठ गया। मैं बहुत घबरा गया और तुरंत वापस उसी रास्ते की तरफ मुड़ गया जिस रास्ते से मैं आया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जंगल से जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। मैं और ज्यादा घबरा गया और बिना पीछे देखे भागने लगा। मैं भागते भागते फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गया, लेकिन इस बार वहां कुछ ऐसा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उस मोड़ पर एक आदमी खड़ा था, न पास कोई घर, न कोई रास्ता। फिर भी वो ऐसे खड़ा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो आदमी वहां आया कैसे और अकेले जंगल में क्यों खड़ा था। डरते डरते मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं भी इसी इलाके का हूँ। काम से शहर गया था, अब अपने गांव लौट रहा हूँ। मेरा गांव यही पास ही है। क्या पास ही है? लेकिन इस इलाके में तो सिर्फ एक ही गांव है, रतनपुर। तुम वहां के तो नहीं लगते। रतनपुर नहीं, मेरा गांव थोड़ा अंदर है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रतनपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। वो आदमी कभी धीमी आवाज में बात करता तो कभी अचानक ऊंची आवाज में। उसका ये बदलता हुआ लहजा मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने उसे सब बता दिया। मैंने कहा, मैं रतनपुर का रहने वाला हूँ, शहर में काम करता हूँ और रोज इसी जंगल से आता जाता हूँ। लेकिन आज बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसी वजह से मुझे रास्ता समझ नहीं आया और मैं भटक गया। अच्छा, तो तुम भटक गए हो, लेकिन अब तुम शायद अपने गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर हो। और ऐसी बारिश में तुम अब कहाँ जाओगे? एक काम करो, आज मेरे साथ मेरे गांव चलो। आज रात तुम मेरे घर रुक जाना, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के रास्ते पर छोड़ दूंगा। जब उसने कहा कि मैं अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, न रास्ता, न दिशा, न ये जंगल। बारिश लगातार हो रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसी उलझन और डर में मैंने आखिरकार उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दी। मैं थोड़ा चौंक गया। दिल में डर भी था, लेकिन उस वक्त मैं और कर भी कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद हम उसके गांव पहुंच चुके थे। ये गांव कुछ ज्यादा ही नजदीक लग रहा था। इतनी जल्दी आ जाना मुझे अजीब लगा। मैं सोच में पड़ गया। मुझे तो इस इलाके के सारे गांवों के बारे में पता था, लेकिन ये गांव मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है कौन सा गांव। नाम भी अनजान था और रास्ता भी। जैसे ही हम गांव के अंदर पहुंचे, वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। उनका खड़े होने का तरीका और मुझे देखने की नजरें बहुत ही अजीब थी। वो सब बिना कुछ बोले बस मुझे घूर रही थी। उनकी उन नजरों ने मेरे दिल में और ज्यादा डर भर दिया। मैं उनके सामने थोड़ा रुक गया और डरते डरते नमस्ते कहा। लेकिन उनमें से एक आदमी ने अचानक मेरी तरफ देखा और बहुत अजीब आवाज में बोला, यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पूरे
पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मैं बड़ी तेजी से भागा और सीधे उस आदमी के पास जा पहुंचा जिसके साथ मैं आया था। उस वक्त मुझे बस उसी के पास थोड़ी सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। वो आदमी मुझे शांत रहने का इशारा करता हुआ अपने साथ आगे ले चला। हम एक कच्ची गली से गुजरे और थोड़ी ही देर में एक साधारण से घर के सामने रुक गए। घर मिट्टी का बना था। दरवाजे पर हल्की सी छप्पर की छत, अंदर से मंद सी रोशनी आ रही थी। वो आदमी बोला, यही मेरा घर है। अंदर उसकी बीवी बैठी हुई थी। चुपचाप उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं आने वाला हूं। वो आदमी बोला, ये मेहमान है, आज रात यहीं रुकेगा। उसकी बीवी ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे बैठने के लिए कहा गया। मैं अंदर बैठ गया, लेकिन मेरा दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा था, क्योंकि ये घर साधारण दिखता था, लेकिन इस गांव में कुछ भी साधारण नहीं लग रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। न बाहर से कोई आवाज, न गांव में कोई हलचल। मैं बिस्तर पर लेटा था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था, जैसे कुछ होने वाला हो। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं और मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद पता नहीं चला। मैं सो गया था। करीब 1 घंटे बाद अचानक मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे घर की छत पर कोई बहुत जोर से गिरा हो। तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी नजर घर की दीवारों पर। वो दीवारें अब बिल्कुल अजीब दिख रही थी। जहां पहले मिट्टी और प्लास्टर था, वहां अब टूटे हुए निशान और काले दाग नजर आ रहे थे। मैं डर के मारे खड़ा हो गया और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। अब मुझे साफ दिख रहा था कि पूरा घर जैसे कभी जल चुका हो। छत आधी गिरी हुई थी, लकड़ियां जली हुई लग रही थी और फर्श पर पुरानी राख जमी हुई थी। वो घर अब घर नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गया और तभी मुझे समझ आ गया, जिस जगह मैं खड़ा था वो कोई साधारण घर नहीं था। अचानक मुझे घर के किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, बहुत धीमी, जैसे कोई आपस में फुसफुसा रहा। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर वो आवाजें थोड़ी साफ तो होने लगी। मेरे पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ गए। मैं डरते डरते किचन के पास पहुंचा और दीवार की ओट लेकर अंदर झांकने लगा। अंदर हल्की सी रोशनी थी, लेकिन कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस 2 परछाइयां थीं, अजीब सी, हिलती हुई। तभी उनमें से एक आवाज आई, वो इंसान वहीं सोया है ना? हाँ, वहीं सोया है। मैंने अभी देखा, गहरी नींद में है। अच्छा, तो आज बहुत दिनों बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैंने बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि डर था कहीं वो आवाज उन्हें सुनाई न दे जाए। फिर मैंने मौका देखते ही तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। जैसे ही घर से बाहर निकला, मैं उस गांव के रास्ते से वापस जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैं सीधा जंगल के अंदर चला गया। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। मैं रास्ता भटक चुका था और बस यूं ही भटकता रहा। मुझे नहीं पता कितनी देर मैं जंगल के अंदर घूमता रहा। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा, अंधेरा कम होने लगा और चारों तरफ उजाला फैल गया। दिन निकल आया था। उसी रोशनी में मुझे दूर एक जाना पहचाना रास्ता दिखाई दिया। वो मेरे गांव की तरफ जाने वाला रास्ता था। मेरे अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगी। मैं उस रास्ते के मोड़ तक पहुंचा ही था कि अचानक मेरे पीछे से वही आवाज आई, तुम हमारे मेहमान हो, वापस आओ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस पूरी ताकत से भागने लगा। जब तक मेरे पैरों में जान थी मैं दौड़ता रहा और आखिरकार मैं सीधे यहां पहुंच गया। बेटा, तुम्हारा रास्ता भटक जाना कोई साधारण बात नहीं थी। वो एक छलावा था। पहले तुम्हें रास्ता भटकाया गया, फिर तुम्हें वही मिला जिसने तुम्हें भटकाया था, और उसके बाद तुम उसके गांव गए, उसके घर के अंदर तक पहुंचे। उन्होंने सिर हिलाया,
ये सब मामूली बातें नहीं है बेटा। शुक्र है तुम वहां से भाग निकले। अगर तुम एक पल भी और रुक जाते तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस गांव की तुम बात कर रहे हो ना, वो गांव बहुत साल पहले उजड़ चुका है। एक भयानक महामारी फैली थी वहां। उसके बाद उस गांव में कोई जिंदा नहीं बचा, और जिन लोगों से तुम मिले थे वो इंसान नहीं थे। को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी जबरदस्त एनिमेशन वीडियो लेकर आए।